everyone. So today we will discuss grade 12 exercise 7.4. So let's discuss the remaining question of this exercise. So our 16th question is integral 4x plus 1 upon root 2x k plus x minus 3. So how to do the integration of this one. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा है कि कैसे इनको सॉल्व करते हैं, कैसे प्रीवियस वाले जो क्वेश्चंस थे अप टू 15 वो हमने कैसे सॉल्व करा इनको. सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक दैट इन क्वेश्चंस में मोस्टली हम लोग यही चेक करते हैं कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या ऊपर बढ़ रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल चेक दिस टर्म. सो राइट डाउन हियर 2x क्यूब प्लस x माइनस 3. सो डेरिवेटिव ऑफ दिस वैल्यू इज, क्या वो न्यूमिनेटर में हमारे पास बन रहा है? चेक इट. सो इट्स डेरिवेटिव इज 4x plus 1. So its derivative is same as our numerator. अगर आपके पास सिचुएशन ऐसी आती है कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में बन रहा है तो डायरेक्टली अप्लाई द फॉर्मूला. अदरवाइज अगर ये टर्म नहीं बन रही होती, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में नहीं होता, देन उस केस में हम लोग सेम डेरिवेटिव ऊपर बनाते हैं, खुद बनाते हैं. क्लियर? वो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाएंगे 17th ऑनवर्ड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक फॉर्मूला रिमाइंड करवा दूँ, रिकॉल कर लेते हैं फॉर्मूला. अगर कोई भी टर्म है हमारे पास, उसकी पावर है और साथ में उसका डेरिवेटिव भी बड़ा है, सो आई थिंक आपको याद आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ दिस वन एंड दिस इज द मेन फंक्शन एफ एक्स और उसका डेरिवेटिव आपके साथ पड़ा है, टर्म उसके नेबर में ही है. हाउ टू डू द इंटीग्रेशन ऑफ दैट टर्म? सो इट्स इंटीग्रेशन इज एफ ऑफ एक्स raised to power n is there, so n plus 1 upon n plus 1. क्लियर? ये हम प्रीवियस एक्सरसाइजेस में इसको देख चुके हैं कि कैसे हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. सो दिस इज द मेन टर्म एंड इट्स डेरिवेटिव इज दिस वन. इसकी पावर भी है, तो हाउ टू डू द इंटीग्रेशन ऑफ इट? पावर में हम 1 ऐड कर देंगे. 2x क्यूब प्लस x माइनस 3 माइनस 1/2 में 1 ऐड करा, इट्स 1/2 1/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. टू को हम ऊपर शिफ्ट कर देते हैं, इट बिकम्स 2 टाइम्स रूट ऑफ 2x क्यूब प्लस x माइनस 3 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 16. ज़्यादा बेटर है आप साथ में फॉर्मूला अप्लाई कर लो, लिख लो, तो आपको एक बार रिकॉल हो जाता है सारा. सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन. So let's discuss the question number 17 and its statement is x plus 2 upon root x square minus 1. So question number 17 is x plus 2 dx upon root x square minus 1. So मेन जो हमारी टाइप है वो यहाँ से स्टार्ट होती है कि हाउ टू डू द इंटीग्रेशन इन दैट केस कि अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आपके पास न्यूमिनेटर में नहीं बन रहा है. ठीक है? सो टेक दिस टर्म. फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करते हैं इसका डेरिवेटिव ऑफ x के माइनस 1 एंड इट्स डेरिवेटिव इज 2x. इट्स डेरिवेटिव इज 2x. क्लियर? सो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आपके पास न्यूमिनेटर में नहीं बन रहा है, सो हमने पहले वो डेरिवेटिव बनाना है. वी नीड ओनली 2x इन न्यूमिनेटर. जस्ट मुझे 2x चाहिए. क्लियर? 2x की टर्म मुझे यहाँ पे चाहिए. पहली बात तो ये 2 एक्स्ट्रा है साथ में, और x के साथ मुझे 2 मल्टीप्लाई में चाहिए. पहली चीज़, अगर आपके पास x के साथ कोई टर्म मल्टीप्लाई में है तो हम वो इजीली हमारे पास आ सकती है. एक 2 से हम डिवाइड करेंगे, एक 2 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं. मैं एक 2 से डिवाइड कर रही हूँ, एक 2 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मैं पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करूँगी. इट बिकम्स 2x प्लस 4. सबसे ईजी मेथड है इसको याद रखने का. डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव आप यहाँ लिखो, क्या आ रहा है? इट्स 2x सेम एज इट इज टर्म मुझे ऊपर बनानी है. दो तरह के इसमें फैक्ट्स आते हैं बेटे. अगर x के साथ कोई टर्म है वो बनानी तो बहुत इजी है, एक मल्टीप्लाई कर दो, एक टर्म डिवाइड कर दो. जैसे मुझे 2 चाहिए था x के साथ, तो मैंने एक 2 से डिवाइड कर दिया, एक 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. सेकेंडली अब अकेला 2x चाहिए मुझे, बट वी हैव 4 हियर, 4 प्लस में आ रहा है, तो मुझे ये 4 नहीं चाहिए. मैं इसको स्प्लिट कर सकती हूँ. मैं इसको अलग करके लिख रही हूँ दोनों तरफ. लिसन, ध्यान से देखो जरा. 2x अपॉन दिस वैल्यू माई प्लस 4 अपॉन दिस वैल्यू. क्लियर दिस वन? 2x अलग से मैंने 4 अलग से कर लिया.
मेनली हमारा फोकस इसी पे होना चाहिए कि व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 2x था, देखो मैंने धीरे धीरे यहाँ पे पहले 2 बनाया, एक 2 से डिवाइड करा, एक 2 से मल्टीप्लाई करा, वी नीड ओनली 2x, सो 2x अलग कर लिया मैंने, 4 अलग से कर दिया, सो ये टर्म का डेरिवेटिव मेरे पास ऑलरेडी बन गया है। सो अप्लाई से प्रीवियस क्वेश्चन फॉर्मूला, मैं ये हाफ दोनों के साथ मल्टीप्लाई, ये हाफ चाहो तो आप ऐसे भी सॉल्व कर लो, दैट इज योर चॉइस, आपने कैसे करना, मैं अलग कर रही हूँ। 2x एंड इट्स पावर इज रूट 1/2, दैट मीन्स ऊपर जाके पावर बन जाएगी इसकी -1/2 d ऑफ x। इसको भी अलग कर लेते हैं, वो dx अपॉन रूट x स्क्वायर -1, एक बार फिर से देखो 1/2 एंड दिस वैल्यू प्लस 1/2 इंटू 4 अपॉन दिस वैल्यू। ठीक है, मोस्टली स्टूडेंट्स का हम मिस्टेक करते हैं, ये हाफ एक के साथ ही लग जाएगा, सेकंड टर्म के साथ हम हाफ लगाते ही नहीं, वहाँ जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाती है। सो इस टर्म का डेरिवेटिव आपके पास यहाँ पड़ा है, सो इसकी इंटीग्रेशन इजी है, पावर में 1 ऐड कर देते हैं, -1 में 1 ऐड करा, 1/2 अपॉन 1/2 प्लस एंड दिस इज कैंसल 2, सो ये तो हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है, इंटीग्रल dx अपॉन रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दिस वन, प्रीवियस वीडियो में आप चेक कर सकते हो, हाउ टू डू द इंटीग्रेशन इन दिस कंडीशन। सो इट इज log ऑफ x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, log ऑफ x, सो log ऑफ x प्लस रूट सेम वैल्यू हम यहाँ प्लेस कर देते हैं, सो इट बिकम्स x स्क्वायर -1 प्लस c, आप 2 को कैंसिल कर सकते हो, बाकी हमारा आंसर आ गया। दिस इज द आंसर ऑफ 17th क्वेश्चन, सो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्वेश्चन प्लीज। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18, 5x minus 2 upon 1 plus 2x plus 3x square, 5x minus 2 upon, so do the integration upon -2 upon 1 plus 2x plus 3x square, ऊपर स्टेटमेंट मैच कर लेते हैं, 5x minus 2 upon 1 plus 2x plus 3x square। So let's discuss this question। So डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव मैं पहले भी बता के हटी हूँ, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हम न्यूमरेटर में बनाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में आप अपने माइंड में फिक्स कर लो, अगर एक पावर लेस आ रही है, जैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक है एंड दिस इज लीनियर, उस केस में हम नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव ऊपर बनाएंगे। चाहे ये नहीं है कि क्वाड्रेटिक और लीनियर के केस में बनाना, अगर नीचे कोई क्यूबिक आ रही है ऊपर क्वाड्रेटिक बन रही है, तब भी आप ये अप्लाई कर सकते हो। क्लियर? So first of all, this derivative of this one is 1 plus 2x plus 3x square and its derivative is 2 plus 6x. I need 2 plus 6x. न्यूमरेटर में मुझे सिर्फ यही टर्म बनानी है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास तो ये सारी टर्म है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। x के साथ मुझे क्या चाहिए, पहले x से स्टार्ट करते हैं, 6। I need only 6 with x। क्लियर? यहाँ पर x के साथ 5 है, मुझे ये 5 भी चाहिए। अगर आपके पास कोई भी टर्म ऐसी आती है x के साथ जो आपको नहीं चाहिए, उसको रिमूव करने का सबसे इजी मेथड है टेकिंग कॉमन दैट टर्म। मैं 5 को बाहर निकाल रही हूँ न्यूमरेटर में से, 5 को जब आप कॉमन निकालोगे सो इट बिकम्स x, इसके साथ 5 था तो ये बाहर चला गया, इट बिकम्स x। यहाँ पर 5 नहीं है तो हम इसको डिवाइड में लिख देते हैं, लाइक इट। क्लियर? मैं इसको थोड़ा सा सही करके लिख रही हूँ क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव का कोई फर्क नहीं, इसमें तो जस्ट इक्वेशन सिंपल है हमारे पास। क्लियर? सो अब मेरा x सिंपल बन गया, मैंने x सिंगल बना दिया। नेक्स्ट स्टेप में मुझे x के साथ 6 चाहिए, आई नीड 6, तो मुझे x के साथ 6 बनाना है। तो मैंने आपको पहले बताया कि x के साथ कोई भी टर्म बनानी है बहुत ईजी है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, ये याद रखो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, डिवाइड बाई 6 एंड मल्टीप्लाई बाई 6। मैं सबको 6 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, इट बिकम्स 6, 12/5। क्लियर दिस वन? ओके, नेक्स्ट इज अब 1 बाय 1 स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने यहाँ से स्टार्ट करा, x बनाया, सिंगल टर्म x, उसके बाद x के साथ 6 बना दिया। सो नाउ दिस वन, ये यहाँ तक करेक्ट हो गया मेरे पास 6x तक। नेक्स्ट मुझे पॉजिटिव 2 चाहिए साथ में, +2
+2 चाहिए, 6 के साथ ये वैल्यू नहीं चाहिए। इसको भी देखते हैं कैसे करना है। मैं थोड़ा सा इसको अलग कर रही हूँ, मैं 6x अलग से रख रही हूँ, थोड़ा सा डिस्टेंस पे लिख रही हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। क्लियर, अंडरस्टैंड? मुझे आई नीड ओनली 6x, ये तो मेरे लिए एक्स्ट्रा टर्म है तो मैं बाहर रख रही हूँ, बट मुझे 6x के साथ +2 चाहिए। मैं एक 2 प्लस कर रही हूँ, एक 2 माइनस कर रही हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो कैसे देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर x के साथ कोई टर्म बनानी है, x के साथ मल्टीप्लाई में कोई टर्म है तो आप उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके ऐड अप करोगे, जैसे ये मैंने करा, एक डिवाइड कर दिया, x से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर कोई टर्म सेकेंड टर्म बनानी है प्लस माइनस के साथ तो आप उसको डायरेक्टली एक ऐड कर सकते हो, एक सब्ट्रैक्ट। अब ये फर्स्ट ब्रैकेट है और वो हमारी एक्स्ट्रा टर्म बन जाएगी। सो दिस इज 6x + 2, सो नाउ इट बिकम्स 5/6। मैं अब थोड़ा सा अलग कर रही हूँ, 6x + 2 अपॉन 3x² + 2x + 1 माइनस, इसमें से माइनस कॉमन करते हैं जब भी हम इसको सॉल्व करते हैं। सो दिस इज लाइक -2 - 12/5, सो टेकिंग नेगेटिव एज अ कॉमन टर्म, 2 + 12/5, सो 5 2 = 10, एलसीएम लेने के बाद 10 + 12 22/5, so it becomes 22/5 over 3x² + 2x + 1 d of x. Understand? Clear this one? Okay, our next step is, फर्स्ट दो टर्म्स में हमने इंटीग्रेशन को डिवाइड कर दिया और हमारा डेरिवेटिव भी मैच कर रहा है इसके साथ। इसके डायरेक्टली फर्स्ट स्टेप की तो इंटीग्रेशन आप डायरेक्टली कर सकते हो, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो हम इसको डायरेक्टली लॉग लिख सकते हैं। ऑलवेज रिमेंबर, जो लास्ट में हमने क्वेश्चन करे हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन दो करे हैं 16 17, उनमें यहाँ पावर भी थी। क्लियर दैट दीज आर द टू फॉर्मूलाज, एक तो पावर में आता है, एक विदाउट पावर। अगर पावर में आता है तो पिछले जैसे क्वेश्चंस कर रहे हैं वैसे, अगर विदाउट पावर है, नीचे वाली टर्म सिंपल टर्म है, विदाउट पावर है, ऊपर उसका डेरिवेटिव बन रहा है, तो हम डायरेक्टली लॉग ऑफ दिस वैल्यू लिख सकते हैं। सेकेंडली, अब ऊपर कांस्टेंट है, नीचे ये 3x² + 2x + 1 है, तो उस केस में हम जो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस करा था, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर यूज़ करके आप इसको स्प्लिट कर सकते हो। वो मैं एक बार आपको करके दिखा देती हूँ रफ में कि हम कैसे अप्लाई करते हैं मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर इसमें। सो 3x² मैं यहाँ सॉल्व करूँगी, आपको इजी रहेगा। 3x² + 2x + 1। क्लियर? फर्स्ट ऑफ ऑल x² के साथ कुछ नहीं होना चाहिए, हम इस केस में x² से बाहर निकाल लेते हैं कोई टर्म। मैं थोड़ा मैंने 3, इसको थोड़ा सा हम डिवाइड में कर लेते हैं, ज़्यादा बेटर है मेरे लिए, फिर आपको पुट करने में, प्लेस करने में इसकी जगह वैल्यू ठीक रहेगा। 3 जब आपने कॉमन किया, इट्स बिकम्स 2/3 × x + 1/3। क्लियर? एक टर्म मैंने बताई थी, x के साथ जो भी वैल्यू है, कोफिशिएंट ऑफ x, उसको अलग से लिखो, मतलब x के साथ जो भी वैल्यू है दैट इज 2/3। इसके नीचे जो भी टर्म आएगी आपके पास, दैट इज व्हाटएवर दिस, 2 से डिवाइड करो, ऑलवेज 2 से ही डिवाइड करना है। सो 2 and 2 कैंसिल, इट बिकम्स 1/3। एक 1/3 का स्क्वायर ऐड करो, एक 1/3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करो। ध्यान से देखना, x² + 2/3 × x + 1/3 का स्क्वायर ऐड करा, 1/3 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करा। सो नाउ इट बिकम्स 3 टाइम्स, ये फॉर्मूला बन गया, a² + b² + 2ab, दिस 3 वैल्यूज। सो इट बिकम्स x + 1/3 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1/3 - 1/9, सो टेकिंग 9 एज अ एलसीएम, सो इट्स 2/9, 2/9। ओके, इट्स 2/9। मैं इसको साथ में थोड़ा सा और चेंज करके लिख रही हूँ, 3 टाइम्स x + 1/3 होल स्क्वायर। 2/9 को हम लिख सकते हैं √2/3 होल स्क्वायर। क्लियर? सो ये हमने कन्वर्ट कर लिया है, दिस इक्वेशन कन्वर्टेड इनटू दिस वन। एक बार सॉल्व कर लेते हैं। नाउ डूइंग दिस 5/6, इसकी इंटीग्रेशन अलग लेते हैं, 6x + 2, ताकि आपको क्लियर हो जाए।
लिसन नेक्स्ट 5/6 दोनों टर्म्स के सामने है तो दोनों के साथ ही हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 5/6 22/5 इंटाइग्रल अब 1/this वैल्यू ये थी वैल्यू दिस वन इसकी जगह मैं रिप्लेस कर रहा है सॉल्व करके इसको लाइक इट 1/3 इसको भी मैं बाहर ही रख रही हूँ 1/3 राइट डाउन दिस वैल्यू हियर x plus 3 1/3 whole square plus root 2/3 whole square क्लियर सो अब तो इंटीग्रेशन मेरे लिए इजी है इसकी इंटीग्रेशन करनी बहुत इजी है डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो डायरेक्टली log ऑफ दैट वैल्यू 5/6 log of this value 3x square plus 2x plus 1 and second term is 5 and 5 cancel 22/18 नेक्स्ट ये फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है इंटाइग्रल dx upon x square plus a square and its formula is 1/a tan inverse x upon a plus c clear 1/a 1 by constant tan inverse x upon a 1 by constant this is the constant term tan inverse x upon a so this is the answer इसको कट कर दो ज़्यादा बेटर है so it becomes the last answer becomes 5/6 log of 3x square plus 2x plus 1 and last is 3 को भी कट करा it becomes 2 को कट करा minus 11/2 tan inverse sorry that is my angle okay it becomes जब आपने कट करा 3 to the 2 to 11 upon minus 11 upon root 2 tan inverse 1/√2 x plus 1/3 plus c constant of integration so please take the screenshot of this question हमने ये गलत कट करा ये कट नहीं होना तो दिस इज द angle 6 so it becomes 3 and it becomes 11/3 root 2 ये नीचे ही आएगा इसके root 2/3 clear so please take the screenshot of this question this is question number 18 क्वेश्चन नंबर 19 20 अप टू वैसे तो 25 तक ऑल आर सिमिलर बट हम एक पार्ट और कर लेते हैं 25 तक ये बिल्कुल सिमिलर है सो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 23rd इंटाइग्रल 5x plus 3 बहुत इजी क्वेश्चंस हैं अगर फॉर्मूलाज आते हैं इट्स नॉट टफ कि आप इसको सॉल्व भी कर सकते हैं बट कैलकुलेशन वर्क इज देयर तो उसमें आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23rd 5x plus 3 upon root x square plus 4x plus 10 so this is the question number 23rd 5x plus 3 upon root x square plus 4x plus 10 अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है जो बीच में हमने क्वेश्चन स्किप कर रही है ऑल आर सिमिलर सारे ही सिमिलर हैं जो मैंने मीन टाइप्स करवाई हैं फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है अगर कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो और फिर मैं आपको सेंड कर सकती हूँ इसकी आंसर की सो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द डेरिवेटिव ऑफ मेनली हमारा फर्स्ट टास्क है इसको डेरिवेटिव को चेक करना व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर सो इट्स डेरिवेटिव इज 2x plus 4 अगेन 2x plus 4 इज देयर सो यहाँ पे 5 है 5 नहीं मुझे चाहिए तो मुझे उसकी जगह पे 2 चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल 5 को बाहर ले आते हैं टेकिंग 5 एज अ कॉमन सो इट बिकम्स x plus 3/5 ये इजी हो जाता है मेरे लिए इसको सॉल्व करना फिर आफ्टर इट अब x तो बन गया मेरे पास सिंगल x बट मुझे x के साथ क्या चाहिए 2 आई नीड 2 सो मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैंने 2 से डिवाइड कर दिया जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा सो इट बिकम्स 6/5 सो लाइक इट नेक्स्ट इज 2x तो हमारे पास बन गया डेरिवेटिव का बट
2x के साथ मुझे +4 चाहिए, आई नीड +4 नॉट 6/5। 6/5 को हम साइड में रख लेते हैं। 8/4 मैंने पहले बताया, अगर x के साथ कोई टर्म मल्टीप्लाई में है ना तो इसको बनाना बहुत ईजी है। इसको हम बनाएंगे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो उसी टर्म को। इसको आप एक प्लस कर सकते हो, एक माइनस। 4 बनाना बहुत ईजी है, एक 4 प्लस कर देते हैं, एक 4 माइनस कर देते हैं। एक 4 मैंने प्लस करा, एक 4 मैंने यहाँ पे लास्ट में माइनस कर दी। क्लियर? 2x अलग से एक बार फिर से बता देती हूँ, लाइक इट मैंने अलग से रख लिया, 2x अलग, 6/5 अलग। ठीक है, एक 4 मैंने ऐड करा, एक 4 सब्ट्रैक्ट करा, एंड राइट ऑन दिस टर्म एज इट इज x² प्लस 4x प्लस 10d ऑफ x। क्लियर? अब इसका मेरे लिए इजी हो जाएगा इसको सॉल्व करना। 5/2, सो 2x प्लस 4 अपॉन दिस वैल्यू d ऑफ x। मैं ओपन कर रही हूँ ब्रैकेट्स आपके, प्लस 5/2। आप डायरेक्टली इसको ओपन करके लिख सकते हो। डायरेक्टली कैसे ओपन करके लिखेंगे हम वो मैं बता देती हूँ। ओके, टेक द एलसीएम, सॉल्व इट। 5 20 माइनस 14 अपॉन 5 माइनस 14 अपॉन 5। तो मैं वो उसको साइड स्टार्टिंग में ही कॉमन कर रही हूँ उसको। अगर आप चाहो तो आप एक आध स्टेप और करके लिख सकते हो, डजंट मैटर। सो ये तो मेरे लिए इजी हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव x² प्लस 4x प्लस 10 का डेरिवेटिव आपके पास ऊपर है। सो पावर है साथ में, बट पावर इज देयर। सो आप इसको डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर सकते हो। कैसे? हाउ टू डू द इंटीग्रेशन? 2x प्लस 4 एज इट इज, x² प्लस 4x प्लस 10 रेज टू पावर -1/2। मैं एक रिमाइंडर दे दूँ कि ये पावर के साथ है, तो पावर में हम ऐड करेंगे 1, डायरेक्टली इंटीग्रेशन हो जाएगी इसकी। लास्ट इज 5 and 5 कैंसिल, 14 को 2 से कैंसिल करा, दैट इज -7 dx। फिर से नीचे ये वैल्यू है x² प्लस 4x प्लस 10। मैं रफ साइड में आपको फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हम इसको फॉर्मूला में कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल x के साथ जो भी वैल्यू है वो अलग से कोफिशिएंट लिखो, कोफिशिएंट ऑफ x। जो भी टर्म है उसके नीचे 2 लगाया, कटिंग करा, इट इज 2। जो भी वैल्यू आती है उसका स्क्वायर ऐड करते हैं हम, उसी का स्क्वायर हम माइनस करते हैं। 2 स्क्वायर मैंने ऐड करा और 10 में से 2 स्क्वायर माइनस कर दिया। ठीक है, सो इट बिकम्स x प्लस 2 होल स्क्वायर, 10 माइनस 4 दैट इज 6। 6 को हम लिखेंगे √6 होल स्क्वायर। सो दिस वैल्यू बिकम्स x² प्लस 4x प्लस 10 बिकम्स x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस √6 होल स्क्वायर। क्लियर? सो ये वैल्यू डायरेक्टली अंडर रूट में थी, तो ये सारी वैल्यू कन्वर्ट होके ये बनती है √x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस √6 होल स्क्वायर। सो ये तो हम डायरेक्टली अप्लाई कर देंगे। सो इट्स पावर इज -1/2 में 1 ऐड करा, 1/2 हियर एंड 1/2 हियर। सो बट इस केस में हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इंटीग्रल dx अपॉन √x² प्लस a²। ये भी फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, log ऑफ x प्लस रूट ऑफ दिस वैल्यू x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस √6 होल स्क्वायर प्लस c। दिस एंड दिस 2 कैंसल, सो ये बाकी आपका आंसर आ गया। 5 इंटू रूट ऑफ दिस वैल्यू -7 ऑफ log ऑफ x प्लस 2 प्लस √x प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस √6 होल स्क्वायर। सो दिस इज द रिमेनिंग क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 7.4। आई होप कि आपको क्लियर हो गए होंगे, बट जो हमने क्वेश्चन स्किप कर रहे हैं वो आप लोगों ने खुद ट्राई करने हैं। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है इसमें तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपको आंसर की इसकी सेंड कर दूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।